My dear friends, greetings to each and every one of you. Today I would like to speak a few words on non-violence and truthfulness. The two greatest things that were given by none other than our Mahatma Gandhi, the father of our nation, whose birth we are celebrating on 2nd of October. And that is the day we consider the day of the father of the nation. When we talk about Mahatma Gandhi, it may look that I am talking about a person who is an outdated person, who lived long ago, about whom we don't know much or we have read something in the books and that is enough. But no, we need to know, my dear friends, that if you want to live as human beings on this earth, we need to understand what he believed in. Namely, that if you want to do something great, then it looks that we can do it by conquering others, by killing others, by having hatred towards others. Very often we do that. There is religious hatred all over the world. There is hatred because of cultural differences, hatred because of the languages. But underneath all this, we all realize we are human beings. हम सभी जानते हैं कि इस संसार में अगर हम पैदा होकर आए हैं, हम सबसे पहले हैं ह्यूमन बींग्स, यानी ईश्वर ने हमें मनुष्य बनकर हमें पैदा किया है, अपने ही रूप देकर पैदा किया है। और इसका मतलब यह है कि हम प्यार कर सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं, और ये हम कभी कभी भूल जाते हैं। वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम किसी ना किसी के ऊपर कॉन्कर करना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं। और जो इस प्रकार का वायलेंस यानी हिंसा करके जो जीत जाता है, उसको हम कहते हैं ही इज अ विनर। और जो हिंसा नहीं करता है, उसको हम कहते हैं ही इज अ लूजर। इसको अक्सर हम सुनते हैं और इसीलिए हम भी सोचते हैं हमें ऐसा ही करना चाहिए। किसी भी पिक्चर हॉल में जाइएगा, हीरो वह है जो दूसरों को मारता है, हीरो वह है दूसरों को जीत हासिल करता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यह हम सोचते नहीं हैं। जब हम घृणा उत्पन्न करते हैं तो हम एक साथ नहीं रह सकते, वहां पर शांति नहीं आ सकती है। शांति अगर छाई जानी है तो एकता, समझौता, समझना, एक दूसरों के प्रति एक अच्छा व्यवहार करना जरूरी है। महात्मा गांधी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग नहीं थे और ऐसा कुछ भी नहीं था जिनमें तो दूसरे लोगों में नहीं था। एक साधारण व्यक्ति था, एक वकील था। और सबसे पहले साउथ अफ्रीका में जब उन्हें फर्स्ट क्लास टिकट थी, जब वो ट्रेन में जा रहा था, तब उसे अश्वेत होने के नाते यानी काले व्यक्ति होने के नाते उसको उतार दिया था। यह कहा था कि तुम इसमें नहीं चढ़ सकते हो, दूसरे कंपार्टमेंट में जाइएगा। उसके बाद उसने वहां पर सत्याग्रह करना सोचा, यानी सत्य के लिए लड़ना है। वो वहां से उसने जीत हासिल की। और जब वह भारत में आया और जब देखा ब्रिटिश लोग हमारे खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक जंग छेड़ा। लेकिन किस प्रकार की जंग छेड़ा, वह इस संसार में एक अद्वितीय है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मनुष्य इस प्रकार कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि उसको एक आर्मी की जरूरत, सेना की जरूरत है, वेपन्स की जरूरत है और उसको बॉम्ब की जरूरत है। लेकिन महात्मा गांधी ने ये कुछ भी नहीं किया। उसने कहा मैं किसी को भी द्वेष करने के लिए, अहिंसा करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि अहिंसा करके हिंसा करने के लिए नहीं आया हूं, यही उसने बताया। और उसके बाद जो भी हुआ वो हम जानते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हमें ये इसकी अत्यंत जरूरी है। इसीलिए इतने बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने सही कहा था कि द वर्ल्ड विल स्केर्सली बिलीव दैट अ मैन इन फ्लैश एंड ब्लड लाइक दिस हैज एवर वॉक्ड ऑन द टॉप ऑफ द अर्थ। यानी पूरी दुनिया शायद सोच नहीं सकती कि ऐसा एक व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ है। मैं यही सोचता हूं, अगर यह हुआ है तो हमें भारतीयों के लिए गर्व की बात है। गर्व की बात इसीलिए उन्होंने संसार को वह दिया जो संसार
के लिए आज भी जरूरत है, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय पैदा हुए जब हिटलर भी थे, मुसोलिनी भी थे। जानते हो दूसरा महायुद्ध जब शुरू हो गया तो क्या हुआ, और बहुत कुछ हिटलर ने कॉन्कर किया, लेकिन आखिर वो फेल हो गया और दूसरा महायुद्ध ऐसे ही खत्म हो गया, विभाजन हो गया, लाखों लोग मर गए। और उसमें उसने क्या हासिल किया? कुछ भी हासिल नहीं किया। आप कहीं पर भी देखो, जो व्यक्ति घृणा करता है, जो व्यक्ति युद्ध करता है, खून खराबा करता है, उससे हम कुछ भी हासिल नहीं करते हैं। लेकिन प्यार से, मोहब्बत से, क्षमा से अगर हम कुछ करते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए इसी अहिंसा के लिए महात्मा गांधी ने अपने आप को न्योछावर किया। गोली की बौछार उसके ऊपर आई और मर गया, लेकिन आज भी वह जीवित है, क्योंकि उसके सत्य और अहिंसा हमारे दिल में जीवित है। और यह न केवल हमारे लिए बल्कि सारे संसार के लिए एक धरोहर है। हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में मनन चिंतन करना होगा। और हम जहां पर भी रहते हैं, चाहे हमारे परिसर में क्यों ना हो, हमारे घर में क्यों ना हो, या हम कहीं पर भी हो, हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि भाईचारे के जीवन जीना है, और ऐसा जीवन नहीं जीना है जहां हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरों के खिलाफ हम काम करते हैं। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो महात्मा गांधी हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति नहीं बन सकता। और यह सब बेकार है जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं। आज जब उनकी जयंती मना रहे हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ऐसा एक महान व्यक्ति हमारा राष्ट्रपिता है, जो हमारे देश में पैदा हुआ है और सारे संसार के लिए एक दीपक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। आपका यकीन बनती है एक विचारधारा, आपकी विचारधारा बनती है आपके शब्द, आपकी कार्य शक्ति बनती है एक प्रथा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, यही प्रथा बनती है हम सबका आदर्श। जाने रे पर दुखे उपकार करे तो, और यही आदर्श बनते हैं हमारा भाग्य। महात्मा गांधी जी की स्वदेशी की सोच ने हमारे देश को स्वतंत्रता की ओर गतिशील किया। आओ इस गांधी जयंती पर निश्चय करें, स्वदेशी की ताकत को हमारे देश की ताकत बनाएं।